इंटीग्रेशन की प्लेस को बनाते हैं। इंटीग्रेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है वो है u into v into dx का कुछ भी लिखा हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, मुझे फर्स्ट फंक्शन दिया होगा और सेकंड फंक्शन दिया होगा। अब इन दोनों का मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन इनटू दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इस ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट फंक्शन इनटू दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन इनटू दूसरे का इंटीग्रेशन और इस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन। हो सकता है आपको फॉर्मूला समझ में ना आया हो, फिर से दोबारा देख लेते हैं। मैंने क्या कहा, पहला फंक्शन इनटू दूसरा फंक्शन और इसका करना है मुझे इंटीग्रेशन। तो मैं कैसे करूंगा, मान लो फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करूंगा, पहले फर्स्ट फंक्शन इनटू दूसरे का इंटीग्रेशन मतलब v, इसका इंटीग्रेशन माइनस मैंने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन इनटू दूसरे का इंटीग्रेशन, इसका v का। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन और दूसरे का इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। अब ये फॉर्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए मुझे log x का निकालना है, log x का क्या होगा, इंटीग्रेशन मैं निकाल पाऊंगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करते हैं हम, मतलब एक कांसेप्ट है आई लेट, कि मुझे किसको फर्स्ट मानूं किसको सेकंड मानूं, उस में समस्या आती है। तो मैं क्या करता हूं, आई लेट एक कांसेप्ट है, इसमें मैं सबसे पहले आई मतलब इनवर्स, तो इनवर्स अगर फंक्शन दे दिया जाए, मान के चलो यहाँ पे x होता है, यहाँ पे sin इनवर्स x होता, तो मैं sin इनवर्स x को पहला फंक्शन मानता, इसलिए मैंने आई लेट कांसेप्ट आपको बताई। पहला इनवर्स को मानूंगा, फिर l मतलब लॉग फंक्शन को, फिर अलजेब्रिक, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो इसी कांसेप्ट पे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कोई। जैसे मान लो log x का मुझे करना है इंटीग्रेशन, कैसे करोगे। अब log x का तो मैं इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकता, तो मैं क्या करूं, मुझे फार्मूला पता है, कौन सी कांसेप्ट है इसकी, आई लेट। अब इसके साथ है कौन सा फंक्शन, मैं बोलूंगा 1, ठीक है। अब किसको फर्स्ट मानूं किसको सेकंड मानूं, मैंने पहले बताया था, पहले तो इनवर्स होगा तो इनवर्स बनेंगे, लॉगरिथम मतलब लॉग फंक्शन आ गया, उसको मैं क्या मानूंगा फर्स्ट, उसको क्या मानूंगा सेकंड। अब फार्मूला क्या था, पहला फंक्शन log x लिख दिया, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन, तो सेकंड का इंटीग्रेशन क्या आएगा x, फिर माइनस इंटीग्रेशन के अंदर क्या करना था, पहले का डिफरेंशिएशन, तो पहला क्या है log x, उसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 1/x इनटू दूसरे का इंटीग्रेशन, दूसरे का इंटीग्रेशन क्या होगा x, और इस पूरे पार्ट का इंटीग्रेशन मतलब dx यहाँ का क्या जाएगा x log x और यहाँ पे इंटीग्रेशन में 1 इनटू dx। अब आपको पता ही क्या होगा, x log x माइनस x, क्या रहेगा कांस्टेंट में c, मतलब x कॉमन लूं तो क्या जाएगा आंसर log x माइनस 1 टू c। कैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो। अब जैसे सबसे जैसे मैं लिया sin x इनटू cos x, अब वो दो फंक्शन आ गया, अब किसको पहला मानो किसी को दूसरा मानो, तो देखो तरीका यही है, मान लो इसको पहला मान लिया इसको दूसरा मान लिया, क्यों, वो दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो पहले कैसे लिखूंगा, पहला फंक्शन इनटू दूसरे का इंटीग्रेशन मतलब cos x इनटू dx, फिर ब्रैकेट में dx मतलब यहाँ पे इंटीग्रेशन होना ही, यहाँ क्या लिखते हैं पहले का डिफरेंशिएशन, मतलब पहले का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा sin x का cos x इनटू दूसरे का डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन, पहला इनटू दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन इनटू दूसरे का इंटीग्रेशन, दूसरे का इंटीग्रेशन क्या है cos x का sin x आ जाएगा। फिर अब अगर ध्यान से देखो तो क्या बन गई sin x cos x का इंटीग्रेशन क्या जाएगा, इसका भी sin x, फिर माइनस में यहाँ पे क्या है sin x इनटू cos x। अगर ध्यान से देखो, अगर इसको मैंने i माना होता तो ये वापस i बन गया, तो उसका दोबारा तो मैं करूंगा नहीं, तो i इक्वल टू क्या आ गया ये, तो क्या हो जाएगा i इक्वल टू sin स्क्वायर x माइनस i, अभी i यहाँ पे आएगा क्या जाएगा 2i, तो ये क्या हो जाएगा
साइन स्क्वायर एक्स बाई आई की वैल्यू क्या जाएगी साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो इसका हो गया आंसर। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। e की पावर ax इंटू cos bx या फिर e की पावर ax इंटू sin bx। अब इसका मुझे करना है इंटीग्रेशन, कैसे करेंगे? तो जैसे ये बना लेता हूं मैं क्वेश्चन, i इक्वल टू e की पावर ax इंटू sin bx। अब किसको पहला मानूं किसको दूसरा मानूं, यही समस्या है। मुझे पता है क्या होती है कंसेप्ट आई लेट की। तो किसको मानूं पहला? पहले देखो क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक, बाद में क्या है एक्सपोनेंशियल। तो इसको मैं क्या मानूं पहला, इसको क्या मानूं दूसरा। तो कैसे करोगे फार्मूला आपको पता है, i इक्वल टू पहला फंक्शन इनटू दूसरे का इंटीग्रेशन। दूसरे का इंटीग्रेशन क्या होगा e की पावर ax बाई माइनस पहले का पहला फंक्शन इनटू दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, sin x का आप जानते हो क्या होता है, sin x का होता है cos x इनटू b। cos bx अब दिया जाएगा क्या डिफरेंशिएशन, और दूसरे का क्या करना है इंटीग्रेशन। दूसरे का इंटीग्रेशन कैसे करोगे, e की पावर ax बाई a, और इसका पूरे का क्या करना पड़ेगा मुझे, फिर से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। देख लेते हैं क्या आ गया, i इक्वल टू sin bx इनटू e की पावर ax बाई a, ये तो यहाँ पे हो गया। फिर एक काम करूँ 1 बाई a यहाँ लिख लूँ, तो अंदर क्या बन जाएगा, अच्छा b भी है तो b भी लिख देता हूँ ऊपर b, नीचे क्या जाएगा a, ऊपर क्या बचा e की पावर ax इनटू cos bx। अब जैसा पिछले क्वेश्चन में था कि मैं i मानता था यहाँ पे मिल जाता था तो मैं इसको सॉल्व कर लेता था। अब ये i तो नहीं मिल रहा, जीरो साइन में था e की पावर x इनटू sin bx, पर यहाँ क्या बन रहा है e की पावर x इनटू cos bx। तो एक काम करूँ इसको फिर से मैं इंटीग्रेशन कर दूँ, इसका क्या जाएगा, इसको मैं लिखने देता हूँ sin bx इनटू e की पावर ax बाई a माइनस b बाई a। फिर इसे इंटीग्रेशन में क्या लिखूंगा मैं, फिर वही पहला दूसरा क्या आएगा, पहला दूसरे का इंटीग्रेशन मतलब e की पावर ax बाई a माइनस इंटीग्रेशन मतलब पहले का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, cos x का होता है sin bx, क्या होगा पहले का डिफरेंशिएशन cos x का माइनस का sin bx बाई इनटू b, क्या जाएगा डिफरेंशिएशन इनटू दूसरे का इंटीग्रेशन। दूसरे का इंटीग्रेशन क्या आएगा e की पावर x बाई a। अब पूरे का क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। अब देख लेते हैं क्या आएगा, i इक्वल टू sin bx इनटू e की पावर ax बाई a, फिर माइनस b बाई a और इनटू cos bx इनटू e की पावर ax बाई a, फिर प्लस में यहाँ पे चले जाऊँ तो मतलब b बाई हो जाएगा। फिर चलिए कम करते हैं तो माइनस कर देते हैं, कैसे देखो माइनस का b बाई मैंने यहाँ पे इसको क्या किया मल्टीप्लाई किया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ भी माइनस है तो क्या बन जाएगा फिर से माइनस बन जाएगा, तो माइनस का b बाई और क्या बनेगा यहाँ से कांस्टेंट कौन से b बाई तो b स्क्वायर और a स्क्वायर, ये क्या जाएगा यहाँ कॉमन आ जाएंगे। फिर इंटीग्रेशन, अब देखो b बाई यहाँ से कॉमन निकला, b बाई यहाँ से तो क्या बन गया b स्क्वायर बाई a स्क्वायर, अंदर क्या बचा, अंदर बचा e की पावर ax और इनटू sin bx इनटू bx। अब अगर ध्यान से देखो तो ये तो i माना था मैंने इसको, तो इसको क्या लिख दूंगा i, जैसे i लिखूंगा तो माइनस का i ये बन जाएगा, तो यहाँ पे इसको लिया सीधा सीधा i प्लस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर i, यहाँ पे क्या आ जाएगा sin bx e की पावर ax बाई a माइनस b बाई a cos bx तो ये हमारा बन गया। अब क्या करूंगा देखो मैं a को मल्टीप्लाई करें तो माइनस b बाई a स्क्वायर क्या बन गया cos bx। अब यहाँ से i का कॉमन ले लूँ मैं तो क्या बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये बन जाएगा। फिर यहाँ पे a स्क्वायर का कॉमन ले लूँ तो क्या बन जाएगा a
sin bx e की पावर ax माइनस b cos bx। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, अब देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल कर दिया तो आई की वैल्यू क्या जाएगी, 1 बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या जाएगा ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, तो यहाँ पे e की पावर ए एक्स, एक गलती कर दी मैंने, e की पावर एक्स कॉमन लेना था, e की पावर एक्स क्या लिख दूंगा यहाँ पे, e की पावर ए एक्स, तो e की पावर एक्स यहाँ पे जाएगा, e की पावर ए एक्स। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर क्या आ गया, तो इंटीग्रेशन आ गया e की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या जाएगा ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। अब इसको जो इंटीग्रेशन निकालने का जो तरीका तो यही है। अब अगर दूसरा क्वेश्चन इसका e की पावर x cos bx होता तो तरीका तो यही होता, लेकिन आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इस फार्मूले को आप याद भी कर सकते हो, i की वैल्यू क्या आ जाएगी e की पावर x अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a के साथ sin bx माइनस b के साथ cos bx। तो अगर a और b की कोई वैल्यू दी हो, जैसे मान लो इसका इंटीग्रेशन निकालना है a की पावर 4x इनटू sin 6x, तो आप इस फार्मूले से यहाँ वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।